बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर डीएचए में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक फ़ैमिली को पूरे 1 दिन तक घर में यरगमाल बनाए रखा। जहाँ पर एक दोस्त ने आकर अपने ही दोस्त के सर को हथौड़ों के वार से ज़ख्मी कर डाला, खूनम-खून कर डाला और उसके बाद उसे लेकर एक कमरे में चला गया, उसकी लाश को चादर से लपेट दिया और उसके सामने बैठ गया। ये वाक़या कहीं और नहीं बल्कि लाहौर डीएचए में पेश आया है। लाहौर जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं, डीएचए का इलाका लाहौर में कई हवालों से कभी-कभी अनसेफ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सी कंप्लेंट सुनने को आती हैं, बहुत सी चोरियाँ, वारदातें छोटी-मोटी यहाँ पर होती रहती हैं। हैविंग सेड दैट, जो नए इलाके डीएचए के बने हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी फिर बेहतर है कदरे, लेकिन जो पुराने इलाके हैं डीएचए के, वहाँ पर मामलात थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं निस्बतन। अब यहाँ पर ये कहते हुए मैं ज़रा इस वाक़ये की तरफ आती हूँ। इस वाक़ये को पहले तो रिपोर्ट जिस तरह से किया गया, वाक़या उससे थोड़ा मुख्तलिफ निकल कर आया। अब जियो ने इस वाक़ये को कंप्लीटली जो है बयान किया है कि दरअसल ये शख़्स कौन था और ये यहाँ पर क्यों और किस नीयत से आया था? क्या ये दोस्त था या कोई काम था इसको यहाँ पर? क्या मामला था? ये सारी कहानी जो है खुलकर सामने आ गई। पहले एफआईआर की तरफ आती हूँ, जो कि ये साहब जो कि इस घर के मालिक थे, यहाँ पर रहते थे, जिनके ये बीवी और बच्चे थे, उन के घरवालों ने जो एक एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें क्या कहा गया, फिर असल कहानी क्या निकल कर आई है, ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ। एफआईआर में ये बताया गया है कि ये 2 दिन पहले का वाक़या है, 9 तारीख का। कहते हैं कि जी रात साढ़े 10 बजे बिलाल साहब कहते हैं कि मैं और मेरे मामू जो है शहबाज़, हम यहाँ पर आते हैं और काफ़ी देर तक हम बेल बजाते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हम कब से फ़ोन कर रहे थे, कोई राबिता घर में किसी फ़र्द से नहीं हो पा रहा था। हमें लगा मामलात मशकूक है, हमने दीवार टापी और उसके बाद हम अंदर गए तो हमें घर के एक बैक साइड से औरतों की रोने और चीखों-पुकार की आवाज़ आई। हमने जब ये आवाज़ें सुनी तो हमने घर का शीशे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अंदर हमें मकतूल की बीवी और उनकी बेटी और मोमानी यानी कि जो इनके मामू हैं उनकी बीवी, वो भी यहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से ये लोग ज़रा परेशान भी थे कि कोई राबिता नहीं हो पा रहा। और ड्राइंग रूम में जब उन्होंने देखा तो उन्हें सॉरी, जब स्टोर रूम खोला तो अंदर से ये सब मतलब ख़वातीन निकलती हैं और ये रो रही होती हैं, बहुत ही परेशान होती हैं और उसके बाद ये इन ख़वातीन के बताने पर ही एक कमरे का दरवाज़ा जो है, एक कमरे के पास जाते हैं, कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर से उन्हें उन्हीं की साहिब खाना जो है, उनकी लाश मिलती है। खून में लथपथ होती है, कपड़े में उन्हें लपेटा गया होता है और उन्हीं के सामने एक शख्स जो है वो बैठा होता है और उस शख्स के हाथ में आला कत्ल भी होता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और जो इब्तिदाई एफआईआर है वो जो इनकी ज़ौजा है, उनकी बेगम है, उनकी मुद्दइयत में जो है दर्ज कर लिया जाता है। जावक़्वा से जो आला कत्ल है वो भी उठा लिया गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया, खातून ने क्या बताया और असल कहानी क्या है, ज़रा सुनिएगा। खातून बताती हैं कि शाम का वक़्त था और मेरे शौहर घर पे नहीं थे और घर की बेल बजती है। मैंने घर का दरवाज़ा जो है वो खोला तो ये साहब यानी कि जो कातिल है, इदरीस इसका नाम है, ये जो है बाहर मौजूद था और इसने मुझे कहा कि मुझे उन्होंने बुलाया है, यानी कि उनके जो शौहर हैं उन्होंने बुलाया है, काम के लिए बुलाया है और ग़ालिबन कुछ लोग कह रहे थे जी दोस्त है, लेकिन अब कहानी कुछ और है, वो आगे बताती हूँ। वो कहती है उसके बाद ये शख्स जो है ये अंदर आया और उसके बाद मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इनको बिठाओ, मैं आता हूँ। कहती मैंने इनको बिठाया और उसके बाद मैं अपने काम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि ये शख्स अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हथौड़ी गालबन लिए हुए ऊपर आता है कमरे में और उन्हें और उनकी बेटी को और उनके साथ जो उनके जो खातून थी तीसरी, उनको एक स्टोर में बंद करता है। अच्छा, पहले ये कहा गया कि खातून के सामने इन्होंने इनके शौहर को कत्ल किया, लेकिन अब जो कहानी निकल कर आई है वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि मुल्ज़िम इदरीस जो है, उसके पास पिस्तौल भी था और हथौड़ी भी थी। लेकिन अब पता लग रहा है कि सिर्फ़ हथौड़ी थी और उसने ज़ेवरात, नकदी, कीमती घड़ियाँ वग़ैरह बैग में डाली और उसने इन सबको एक कमरे में ले जाकर स्टोर रूम में जाकर नीचे बंद कर दिया। इसी दौरान वो पहले ये कहा गया था कि मकतूल हसन मुमताज़ जो है वो घर आए, जो ही अंदर दाखिल हुए, मुल्ज़िम ने उन पर पिस्तौल तान लिया, हाथापाई शुरू हो गई। मुल्ज़िम ने पिस्तौल के बट से हसन मुमताज़ के सर पर वार किया, जिससे वो ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। फिर मुल्ज़िम ने अपने बैग से लोहे का हथौड़ा निकाला और मुसलसल वार किया गया। यहाँ तक कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से हसन मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ये पहले उनकी बेगम की तरफ से बताया जा रहा है।
अब एफआईआर में मकतूल की बेवा ने ये कहा है कि उसके बाद इसने हमें कहा कि अगर अब तुम लोग बोले तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे, और उसके बाद हमें उसने स्टोर रूम में बंद कर दिया। यानी कि उनकी नज़रों के सामने कत्ल किया गया। लेकिन अब जियो न्यूज़ की रिपोर्ट बाकायदा तौर पे सामने आ रही है, जिसमें मामला कुछ और बताया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा गौर कीजिएगा कि जब पुलिस यहाँ पर आती है तो ये शख्स जो है, ये 1 दिन से इस घर में मौजूद है। इस घर के एक कमरे में उसने अपने आप को लाश समेत अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया हुआ है। यहाँ पर 2 बातें समझ आती थी कि या तो वाक़ई जो बताया जा रहा है कि ये दोस्त है, गलती से इश्तियाल में उसे ये कत्ल हो गया, अब वो परेशान था और कमरे के अंदर बंद बैठा है। अगर तो ये कोई चोर होता, जिस तरह कि पहले इनकी बेगम ने बताया, तो वो नकदी और ज़ेवरात लेके वहाँ से फरार हो जाता। लेकिन वो फरार नहीं हुआ, वो इन साहब को कमरे में बंद करके उनके साथ ही वहाँ बैठा हुआ था, जैसे कोई शख्स शायद किसी ट्रॉमे में बैठा होता है। और उसके बाद जब पुलिस आई तो उसे गिरफ्तारी भी बड़े आराम से दे दी, हथियार भी उनको पकड़ा दिए। अब ज़रा सुनिएगा कि जियो न्यूज़ क्या कह रही है। लाहौर के इलाका है डिफेंस, जहाँ पर ये शख्स जो है, ये बेसिकली एक सीसीटीवी टेक्नीशियन था। ये सीसीटीवी टेक्नीशियन जो है, इदरीस इनके घर आता है, घंटी देता है। साहिब खाना ने इनको खुद बुलाया था। 36 साला जो यहाँ के मालिक थे, उन्होंने इनको खुद बुलाया था। हसन साहब उनका नाम था। अब वो उस वक़्त घर पे मौजूद नहीं थे। ये आए, इनकी बेगम ने पूछा, इनको बिठाया, उसके बाद बेगम अपने कामों में लग गई। साहब घर आए, हसन साहब घर आए, और बताया जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान काम के दौरान ही कोई नोक-झोंक हुई, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमराज़ थे वो पहले के लगे हुए थे। उनमें कोई खराबी गाल बनाई है जो कि इसी इदरीस अभी शख्स जो है इसने लगाए थे, अवैस ने जो लगाए थे। अब यहाँ पर जो इस शख्स ने कैमराज़ लगाए थे उनमें शायद कोई प्रॉब्लम आया या जो भी हुआ, इन दोनों के दरमियान, यानी कि ये जो गाहक था आप कह लीजिए, जिनका ये घर था हसन साहब, इनके साथ इस टेक्नीशियन की होती है तल्ख़ कलामी। तल्ख़ कलामी में मुल्ज़िम ने हसन साहब जो है उनको गुस्सा आया, और दोनों के साथ दोनों के आपस में जब बदज़ुबानी हुई तो उसने गुस्से में आकर इनके सर पर हथौड़ी दे मारी। ना सिर्फ़ ये कि उसे हथौड़ी दे मारी, बल्कि उनकी अहलिया 5 साला बेटी और माँ को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर रस्सियों से बाँध दिया, और हसन के सर पर हथौड़ा और चाकू मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। यानी कि पहले उसे जब मारा तो उस वक़्त वो ज़िंदा थे। उनके घर वाले जो है वो सामने मौजूद थे, यानी कि उन्होंने देखा ये सब कुछ। लेकिन उन्होंने ये हज़फ कर दिया कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, जो उनकी बेगम ने मुकदमा दर्ज कराया उसमें इनिशियली। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब गुस्सा आया तो इसने उनको मारा, उनके सर से खून बहना शुरू हो गया। उस वक़्त उनकी ज़ौजा जो है वहाँ पे मौजूद थी। खून ज़्यादा निकला, लेकिन उस वक़्त उसने गुस्से में फिर और हथौड़े मारे और चाकू मारकर उनको कत्ल कर दिया। मुलज़िम ने लाश को एक कमरे में ले जाकर खुद को भी अंदर बंद कर लिया। दूसरे रोज़ रात को जब मकतूल हसन की अज़ीज़ा घर पर आईं तो बंद दरवाज़ा देखकर पुलिस को इत्तला दी, और उनके मामू के जो बेटे हैं उन्होंने ये बताया कि हमने बेसिकली दीवार फलांगी, हम अंदर गए, हमें अंदर से चीखों-पुकार की आवाज़ आई, और उसके बाद हमने शीशे वाला दरवाज़ा तोड़ा, हम अंदर दाखिल हुए, और फिर हमने ये सब कुछ देखा और हमने पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। मामला जो है वो कुछ इसी तरह से समझ आता है। आजकल हमारे गुस्से जो है वो अरूज पर है। बर्दाश्त हमारे अंदर ख़त्म हो गई है। दिखाई ऐसा ही देता है कि इस शख़्स से गुस्से के आलम में ये काम हो गया, और उसके बाद ये इंतहाई परेशानी के आलम में जो है इसने फिर अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। क्योंकि जिस तरह इनिशियली बताया गया था कि उसने नकली ज़ेवरात ये सब कुछ लिया, तो उसूलन तो उसको भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। शायद इसकी वजह ये थी कि वो खुद भी एक ट्रॉमे में था कि उसने ये क्या कर दिया है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो इसने किया है उसको भुगतेगा। अ, हम सबको चाहिए थोड़ा-सा सब्र का दामन थाम कर रखें, और गुस्से से इज्तनाब करें, गुस्से में बदकलामी से इज्तनाब करें, और गुस्सा आए तो कोशिश करें कि गुस्सा हराम है याद कर लें, क्योंकि इसके नतीजे में होने वाला काम जो होता है वो देखिए कितना बड़ा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।